केसी धैनकासुर अपनी सेना में सम्मिलित किया इन सभी राक्षसों को और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई की, संतों पर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। संत ब्राह्मणों से कहने लगा अब कोई नाम नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो सिर्फ कंस की पूजा होगी। जे ही ब्राह्मण चिंतित हो गए, देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान, यह दुष्ट पापी अपने आप को ही भगवान मान रहा है। माता पृथ्वी भी क्रंदन करने लगी। माता पृथ्वी ने भी भगवान से विनती की, ब्रह्मा जी से विनती की कि हे कृपालु, हे कृपा निधान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ना जप तप नियम कोई यह दुष्ट करने नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों ने जैसे ही उग्रसेन राजा के पास जाकर के कहा, उग्रसेन राजा ने कहा चिंता मत करो ब्राह्मणों, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। उग्रसेन ने कंस को कहा, कंस तूने जो गलती की है ब्राह्मणों को डांटने की, धमकाने की, जो संतों पर अत्याचार कर रहे हो उसके लिए क्षमा मांगो। कंस बोला हम क्षमा नहीं मांगेंगे। सैनिकों को इशारा किया कंस ने, उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया कि इन्हें भी कारागार में ले जाकर के बंद कर दो। जैसे ही कारागार में उग्रसेन जी को बंद किया, पूरी मथुरा में हाहाकार मचने लगा। अब कोई यज्ञ भी करेगा तो सिर्फ कंस स्वाहा के नाम से ही यज्ञ होगा, नाम जप होगा तो सिर्फ कंसाय नमा होगी। कंस ने पूरी मथुरा, पूरी ब्रजभूमि को अपने नाम के भय से भयभीत किया। एक बार कंस ने सोचा कि मेरी बहन देवकी का विवाह करूं, क्योंकि एक ही बहन है। तो वसुदेव जी उनके लिए वर चुने गए। देवकी का सुंदर स्वरूप में, क्योंकि वसुदेव जी कंस के मित्र हैं, उन्हीं के साथ विवाह संपन्न करने के लिए राजी हुआ और विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अनेक घोड़े, हाथी, हीरे जवाहरात दिए। आज कंस बड़ा प्रसन्न है विवाह करके, और विवाह करके जैसे ही अपनी बहन देवकी को विदा करने चले हैं और रथ को खुद चला रहा है और माता देवकी और वसुदेव जी रथ में बैठे हुए हैं। जैसे ही विदा करने चला, आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुझे मारने वाला देवकी का अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा।
कंस भयभीत हो गया कि मुझे मारने वाला मेरा काल होगा। मुझे भगवान शिव ने जो धनुष दिया था तब कहा था मेरे से कि जो धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल होगा। तो देवकी के अष्टम गर्भ में जो आएगा वही मेरा काल होगा। हंसने लगा। अब तो आकाशवाणी को ऊपर देख करके अट्टहास कर रहा है। सभी देवता वसुदेव जी खड़े देखते रहे। कंस ने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पैदा ही नहीं होगा। मारने के लिए जैसे ही दौड़ रहा है, इतने में ही वसुदेव जी बोले, नहीं राजन, अब तो बड़े परिमित भाषी हो, आप तो बड़े ही संपन्न हो, आप अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए अच्छे नहीं लग रहे। और कौन क्या कहेगा कि कंस ने, ऐसे प्रतापी राजा ने अपनी बहन पर ही आक्रमण किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा 5 मिनट में कराए नहीं सब कुछ हैं? हम तो 5 मिनट में भी कराए देंगे, लेकिन कथा का भाव भी तो कथा है। जैसे ही देवकी ने की तरफ दौड़ा, वासुदेव जी ने कहा, कंस मेरा वादा है, जो भी संतान उत्पन्न होगी मैं आपको दे दूंगा। कंस ने कहा, मित्रवर आप अगर वचन देते हो तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको कारागृह में रहना पड़ेगा, कारागार में रहना पड़ेगा। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और वसुदेव जी और देवकी माता को आज कारागृह में बंद किया। परीक्षित, कारागृह में बड़ा ही अंधकार और धीरे धीरे एक पुत्र हुआ। एक पुत्र कंस ने लेकर के उसकी भी हत्या की, दूसरा हुआ दूसरे की भी हत्या की, तीसरा हुआ तीसरे पुत्र की भी हत्या की। ऐसे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। देवता लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा, आप चिंता मत करो, हम स्वयं अवतार लेंगे। सभी देव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा अवतार ले तो ले कैसे? सप्तम गर्भ जो है उसमें बलराम जी आए, संकर्षण, और योग माया को भगवान ने आदेश दिया। योग माया के द्वारा भगवान ने सप्तम गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी। रोहिणी जी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। कंस ने देखा कि सप्तम गर्भ होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं। सैनिकों से जाकर के पूछा तो सैनिकों ने कहा कि राजन वो तो नष्ट हो गया। राजा कंस ने जाकर के देखा तो देवकी वसुदेव से बोलने लगा, सप्तम गर्भ कहाँ है? कहा सप्तम गर्भ तो नष्ट हो गया।
कंस अट्टहास करके वहां से चला गया। कहा सैनिकों से ध्यान रखिए, मेरा शत्रु जो है वह जन्म लेने वाला है। इधर योग माया को आदेश दिया। भगवान आज 9 महीने के पश्चात आज भगवान चतुर्भुज रूप में कारागृह में देवकी और वसुदेव जी को दर्शन देने पहुंचे हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। और देवकी ने सुंदर भगवान की वंदना की। भगवान नारायण ने माता देवकी